कितनी अन्याय की घटना दब जाए, कितनी घटनाएं जो है ना वो दबा दी जाए, क्योंकि मनु मीडिया कब से हमारी आवाज उठाने लगा। मैं बहुजन मीडिया के एक साथी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महामानव तथागत बुद्ध और महापुरुषों की कृपा आप पे बनी रहे। आज आपके YouTube चैनल है, कल आपका नेशनल चैनल भी बने, मेरी आपके लिए मंगल कामना। लेकिन हमें एक IT सेल भी पूरे देश में तैयार करना है, क्योंकि इनकी पैसे की मीडिया का सामना करने के लिए हम पे अपना मीडिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताओ। बहुजन मीडिया के साथी काम करते हैं, लेकिन आपको अपना बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, कि मेरे द्वारा या राष्ट्रीय कमेटी या किसी भी प्रदेश कमेटी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश कुछ घंटों में आप तक पहुंच जाए। बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? हाँ। और इसी के उसमें हमारे एक साथी हैं आवेश जी, उनका धन्यवाद देता हूं, जो महाराष्ट्र से राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं। अगर वो यहां हो तो खड़े हो जाए। क्या यहां है आवेश जी? कहां है वो? अपनी मेहनत की कमाई से हमारा जो है मीडिया की वेबसाइट जो है तैयार करा रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बिना अपने मीडिया के अपनी सच्ची बात जाएगी नहीं। उस मीडिया में पूरे देश में होने वाले भीम आर्मी के आंदोलन संघर्षों को जो है ना जगह मिलेगी, और समय समय पे मेरे या और साथियों द्वारा कही गई बात आप तक पहुंचेगी। बहुत जल्द मैं उसका बहुत जिम्मेदारी से इनॉग्रेशन करूंगा। मैं आपको सबको सूचना दूंगा बहुत जल्द उसकी। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है भीम आर्मी के साथियों का, हमें सभी प्रदेशों में युद्ध स्तर पे संकल्प लेकर 1 लाख पाठशाला 1 साल के अंदर खोलनी। 1 लाख भीम आर्मी पाठशाला है हर स्टेट के अंदर युद्ध स्तर पे तैयारी करके, जिला, विधानसभा, मंडल, तहसील के लोगों को जिम्मेदारी देके 1 साल के अंदर 1 लाख पाठशालाएं पूरे भारत में हमें खोलनी है, टारगेट बना के। हिमाचल में भी खोलनी है पाठशालाएं, क्योंकि मैंने आज ही अखबार में पढ़ा, एक दिल्ली की जो सरकार है जो कहती है कि बाबा साहब का और भगत सिंह का फोटो लगाना है। मैंने ये पढ़ा पंजाब से जो न्यूज आई थी कि 2 लाख शेड्यूल कास्ट के बच्चे सिर्फ उन्होंने छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया, उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये जो है बाबा साहब की फोटो दिखा के हमारे वोट छीनने वालों का सच। जो लोग बाबा साहब की फोटो दिखा के और कहते हैं कि हम बाबा साहब का आंदोलन चला रहे हैं, उनके सपनों का वो कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता बाबा साहब के सपने क्या थे। इसलिए एजुकेशन के बिना, क्योंकि ज्ञान से जानकारी बढ़ेगी, जानकारी के बाद हम लोग सवाल करना सीखेंगे। तो 1 लाख पाठशालाएं खोलने कितने साथी मदद कराएंगे? हाथ खड़े करके बताओ। अच्छा, हाथ खड़े रखना एक बार। हमारा हिसाब इतने लोग अगर ईमानदारी से तुम लोग साथ दे दो ना, तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा 5 साल में। अगर इतने लोग ईमानदारी से तैयार होकर काम करें। आगे सुनो, हमें भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन को सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना है अपने अपने प्रदेश में। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों की जिम्मेदारी है कि भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, क्योंकि कॉलेज विश्वविद्यालय में हम लोग घुस नहीं पाते, क्योंकि वो कहते हैं हमारा इंटरनल मामला है। और सबसे ज्यादा शोषण जिसका गवाह दिल्ली भी है प्रोफेसर रतनलाल जी, और जिसकी गवाह लखनऊ भी है प्रोफेसर रविकांत जी। जो अपमान उन्होंने सहा वो इसी वजह सहा क्योंकि वहां भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन नहीं है। जिस दिन भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का योद्धा यूनिवर्सिटी कॉलेज में होगा, किसी की मनुवादी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी अधिकारी, कर्मचारी, किसी अध्यापक और किसी बहुजन समाज के बच्चे का अपमान कर सके या उसको प्रताड़ित कर सके। हम रोहित वेमुला को खोल चुके हैं, हम अभी भी कई रोहित वेमुला खोने कगार पे, अब हमें इसे बंद करना पड़ेगा। उसका तरीका है कि भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। ये
आप सबकी जिम्मेदारी है। एक महत्वपूर्ण काम मिशन 78 के साथियों के लिए, धारिया जी से लेकर सब लोग यहां मौजूद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है सीओ साहब। एक साल के अंदर 10 लाख अनुशासित, प्रशिक्षित, समर्पित, संकल्पित और ईमानदार सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करने हैं डाटा बना के। कितने? 10 लाख एक साल के अंदर। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हमारे वालों को कर दो कैडराइज, इनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है। मैं इनको पूरे देश में जाकर देखता हूं, बस इनको कैडराइज करवाना। देखो, अनुशासन सर्वप्रथम, डिसिप्लिन, फिर कैडराइज। जबकि एक कैडराइज व्यक्ति में, मिशनरी व्यक्ति में सब आ जाता है, लेकिन मैं अलग अलग बता रहा हूं। फिर डेडिकेशन, अगर समर्पण नहीं तो सब जीरो। आज आपको पद से हटा दिया और आपने सोशल मीडिया बैठ के सब सारी मेहनत जीरो कर दी। हो सकता है कल आपको उससे बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती अगर आप अनुशासन में काम करते रहते। तो डेडिकेशन बहुत जरूरी। फिर अगर कमिटमेंट नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो डेडिकेशन के बाद संकल्प, कमिटमेंट बहुत जरूरी है। और इन सारे कामों में ऑनेस्टी यानी कि ईमानदार होना जरूरी है। जो व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा वो इस काम को नहीं कर पाएगा। ठीक है? एक जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और कमेटी ने मुझे सौंपी, मैं उसकी घोषणा भी कर देता हूं। हमारे यहाँ हिमाचल की टीम आई हुई है। आपका उन्होंने, वो हमारे जिलाध्यक्ष हैं हिमाचल के। जिलाध्यक्ष है किस पद पे? प्रदेश उपाध्यक्ष। कहाँ है? सन्नी। वो टीम कहाँ है जो यहाँ शौर्य प्रशिक्षण कर रही थी? कहाँ पर है? अच्छा, चले गए। बहुत सोचने के बाद ये तय किया गया है। अभी क्या है कि हम जब कोई अन्याय अत्याचार हो जाता है, तो रेप हत्या हो जाती है, तो अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनको रोका जा सकता है अगर हम अपने साथियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे, सेल्फ डिफेंस का। तो ये तय किया गया है कि पूरे देश में एक वॉलेंटियर फोर्स बनेगी। कमांडो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं देखता हूं हमारे लोग ये जो है, ये हत्या और अन्याय अत्याचार बहनों पे क्यों नहीं बंद होता। तो पूरे देश में जो हमारे प्रशिक्षित, रिटायर और वर्तमान जो लोग काम करना चाहते हैं, ऐसे सारे साथियों को यूनाइट करके बहुत जल्द जो है आत्मरक्षा के कैडर कैंप सारे उसमें जाएंगे। और इन प्रशिक्षण शिविरों में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को भी भाग लेना पड़ेगा। भाई, हमारा नेता पुलिस की लाठी देख के भागेगा नहीं, वो कार्यकर्ताओं के बीच में ही खड़ा रहेगा डट के। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ? हाँ, इसलिए तय हुआ है कि इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सब लोग शामिल होंगे। और हर साल जब, इसमें भी हमने टारगेट बनाया है, जब हम 1 साल के बाद लगभग 10,000 प्रशिक्षित एनएसजी कमांडो के जैसे वॉलेंटियर तैयार कर लेंगे, हम उसकी परेड कराएंगे दिल्ली में। अध्यक्ष जी, आप याद रखना। और भीम आर्मी के लोगों को ही, क्योंकि वो हमारे नेता हैं, उनको ही सम्मानित करवाएंगे। आप देखना, वो जिस दिन 10,000 की आपकी कैडराइज फोर्स यहाँ उतरेगी, आप देखना कि बहुत सारे विरोधियों के हौसले उस दिन पस्त हो जाएंगे। ये जिम्मेदारी भी हम निभाएंगे। हमें
अपने सभी प्रोग्राम समयबद्ध, योजनाबद्ध व डाटाबेस पे तैयार करना है और हमें टारगेट को 1 साल के अंदर हासिल करना है। ये पूरा मैंने आपको लिखवा दिया। अब एक आवश्यक बात आप सुन लो। अभी कार्यक्रम 1 घंटा और चलेगा मेरी स्पीच के बाद। कितनी देर चलेगा? 1 घंटा अनुशासन में बैठे रहना, ठीक है? समझिए, ये भी एक आंदोलन है और विरोधी की नजर आप पे पूरी है। जब तक कार्यक्रम चलेगा आप लोग, मैं भी यहीं बैठा रहूंगा और आप यहीं बैठे रहना। लेकिन मैं अपने विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ये कोई सामाजिक परिवर्तन का कार्यक्रम, ओवरनाइट प्रोग्राम नहीं है कि आज हमने कहा और कल परिवर्तन हो गया। पहले भी इसमें पीढ़ियां खप गई। 100 से ज्यादा महापुरुषों ने पूरी ईमानदारी से अपने बच्चों तक का बलिदान दिया, अपने जीवन की खुशियों का बलिदान दिया, तब जाके आज हम इस पायदान पे खड़े। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये आजादी से पहले और आजादी के बाद आज 72वां साल चल रहा है। इतना संघर्ष करने के बाद आज हम लोग यहाँ खड़े हैं कि हम लड़ने के बारे में, संघर्ष के बारे में सोच पा रहे हैं। लेकिन मैं इसको 10 साल का टारगेट मानता हूं। कितने साल का? अब यहां उपस्थित मैं तमाम अपने नेताओं से इस आंदोलन को मजबूत करके और आपको शासक बनाने के लिए 10 साल का समय चाहता हूं कि आप लोग 10 साल तक इस आंदोलन को बिना किसी लोभ लालच के चलाने में मदद कराएं। कितने लोग मदद कराएंगे? हाथ उठा के बताओ। दोनों हाथ उठाओ, एक हाथ से नहीं मानेंगे। ये भी देखना कौन हाथ नहीं उठा रहा है। आप नहीं, आपसे नहीं उठा। अध्यक्ष जी ध्यान रखना, दोनों लोग कौन हाथ नहीं उठा रहा है। जो 10 साल वाला नहीं है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक? आपको मुझसे बहुत सारी उम्मीदें। साइलेंट हो जाओ। जो आपके आसपास बोल रहा है उसके मुंह पे हाथ रख दो, उसको चुप करो। हम एक कठिन समय में, जहां विरोधी बहुत मजबूत है, ऐसे समय में इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम ऐसे चढ़ाई पे, चढ़ाई समझते हैं ना। आज हमें एक दूसरे को सहयोग करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि व्यक्तिगत स्वार्थ में संगठन में कोई गुटबाजी ना करें, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उन्होंने तो संगठन में योगदान दिया, लेकिन वो ये भी जान लें कि सिर्फ आपके सहयोग से संगठन नहीं चल रहा। हर प्रदेश में ईमानदारी से भीम आर्मी के लोग मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत से भी संगठन चल रहा है। आपने संगठन को बनाया, खड़ा किया, बहुत अच्छी बात। लेकिन आज दिल्ली में, केरल में, बंगाल में, जम्मू में भी लोग इतनी ईमानदार से काम कर रहे हैं और तमाम तरह का अन्याय सह रहे हैं। हम लोग किसी को तनख्वाह नहीं देते, लेकिन ये जोश और जुनून है आपका इस मूवमेंट के प्रति, जिसने आज ये ताकत जो है ना यहाँ बना के खड़ी की। भीम आर्मी में प्रशिक्षित होके वहीं से लीडर निकलेंगे और आजाद समाज पार्टी का नेतृत्व करेंगे। इन उम्मीदों के साथ हमने आजाद समाज पार्टी बनाई है कि आजाद समाज पार्टी के नेता गैर प्रशिक्षित हुए तो लुटेरे बिकाऊ ना हो जाएं, बेचने वाले ना बन जाए। इसलिए भीम आर्मी के भट्टी में तैयार होके पक्के कैडर लेके संघर्ष करके जो नेता आएगा वो समाज से धोखा नहीं करेगा। इसलिए आजाद समाज पार्टी में भीम आर्मी के नेतृत्व को जगह और स्थापित जो है उसको किया जाएगा। आप सब लोग यहाँ दूर दराज से पहुंचे, आपने खूब संघर्ष किया, आपने अपनी मेहनत के दम पे भीम आर्मी को आगे बढ़ाया। मैं ये मानता हूं कि आज जो दिशा निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं आप लोग इसका पालन करेंगे।
कल स्टेट और राष्ट्रीय कमेटी की एक मीटिंग है, उसमें बहुत सारी चीज जो है वो तय होंगी। मीटिंग की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा आपको मिल जाएगी।